हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक लैब क्लासेस में। भाई इससे पहले कि भी हमने एक वीडियो बनाई है, जस्ट आज ही अपलोड की है, ये उसी क्रम में दूसरा है। मैंने कहा था जैसे कि आपको दूसरा नोटिफिकेशन मिलेगा हम आपको वीडियो डे के साथ आ जाएगी। ये वीडियो है भी आपका 7 नवंबर का है, आज का है। ये आपका पौड़ी गढ़वाल का। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है वो आपके बागेश्वर की बनाई है, आप उसको देख सकते हो, है ना। प्लेलिस्ट में जाके आप इसको जरूर देख सकते हो। ये पौड़ी गढ़वाल की है, 7 नवंबर 2025, वही सब कुछ है। हम यहाँ पे डायरेक्ट आप पे आते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है आपकी भाई 201। इसमें आपका 39 है आपके अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग 28, ये आपका EWS का है 20, जनजाति का है 8, अनारक्षित का 106। टोटल 200 पोस्ट है। इनमें से 8 आपकी किसके लिए चली जाएंगी? दिव्यांगजन के लिए आपकी 8 पोस्टें चली जाएंगी। अगर हम बात करें बैकलॉग के, तो बैकलॉग के टोटल आपके हो गए 29। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये लगभग क्या आपका 230 पोस्टें आपको यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिल रही हैं विद बैकलॉग के 29 पदों को लेके। क्लियर है भाई? चलिए तो देखिए ज़रा क्या क्या इसमें है। यहाँ पे आप ये देख सकती है कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, कि जैसा हर उसमें लिखा होता है, तो यहाँ पे भी वैसे ही मेंशन है। चलिए यहाँ पे भी आगे करें। क्षैतिज आरक्षण वही होगा जो होता ही है उत्तराखंड सरकार में, जो क्षैतिज आरक्षण है वो सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। 50% पद विज्ञान वर्ग के और 50% वर्ग विज्ञानेतर वर्ग के यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये पहले यहाँ पे क्या है, अलग अलग किया जा चुका है। अब यहाँ से आराम से अगर हम एक चीज़ करें कि राजकीय प्राथमिक शिक्षा संशोधन नियमावली 2025 के ऐसे शिक्षक जो पूर्व में विभाग के अंतर्गत समान पद पर कार्यरत थे, अर्थात राज्य अंतर्गत किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद के कार्यरत है, वो समान पद पर हैं, अर्थात सहायक प्राथमिक पद पर पुनर्वर्तन हेतु अप्लाई नहीं होंगी। क्योंकि यहाँ पे इसमें देखो, मैं इसको थोड़ा समझा दूँ इस चौथे पॉइंट को। इसमें बेसिकली क्या किया गया था, जैसे कोई पहले ही प्राइमरी जो टीचर है, वो प्राइमरी टीचर पहले से क्या है, ऑलरेडी किसी पहले से प्राइमरी टीचर है, कहीं पे यह जॉब कर रहा है। बट लगता है कि जो आप सोचिए कि वो कोई आपका क्या है, अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा ना रह के वो बहुत दूर क्या है, उत्तरकाशी में वो जॉब कर रहा है। अब वो चाह रहा है कि मुझे भाई, इनका डिस्ट्रिक्ट कैडर होता है, आपको लाइफ टाइम वहीं जॉब करनी है, चाह रहा है कि मुझे अपने उत्तरकाशी से क्या है वापस अपने अल्मोड़ा आना है। तो वो क्या कर देगा, दोबारा यहाँ पे फॉर्म भर देगा कि मैं अल्मोड़ा की वैकेंसी आएगी तो फॉर्म भर दूंगा। बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई अप्लाई करता है तो वो क्या है, अरे नहीं माने जाएगा, उसका फॉर्म वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली चीज़ें आ गई, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट में उनको NOC देनी पड़ेगी, और NOC नहीं देनी पड़ेगी तो विभागीय कार्रवाई भी होगी। इसलिए ये सब चीज़ इन्होंने पहले ही यहाँ पे मेंशन कर दी है। क्लियर है? चलो शैक्षिक अर्हता की अगर बात करें, भाई ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक उपाधि इनके पास होनी चाहिए। पर यहाँ पे भी जैसे भी पिथौरागढ़ वाले, सॉरी बागेश्वर वाले में हमने बात की थी, जो आपकी कट ऑफ डेट है क्वालिफिकेशन, वो 29 नवंबर ऑफ 2025, 2029 नवंबर 2025 तक आपके पास क्या है, जितने भी इसके रिलेटिव इसके क्या है डॉक्यूमेंट्स है, या आप बोलिए कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपका पूरा होना चाहिए। क्लियर है? कौन कौन भाई इसके लिए एलिजिबल हैं? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT से द्विवर्षीय डिप्लोमा DLED वाले, उत्तराखंड में जो BTC के नाम से जाना जाता है, या 4 वर्षीय BLED प्रशिक्षण या विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय DED वाले, इसमें आपके क्या हैं, एलिजिबल हैं। क्लियर है? ये वाला जो पोर्शन है कि जो शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा बंधु पहले से यहाँ लगे हैं, वो भी होंगे। ठीक है? ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय में संविदा पर कार्य शिक्षा मित्र जिन्होंने राज्य सरकार से 2 वर्षीय BTC प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अध्यापक UTET फर्स्ट या CTET फर्स्ट हो, अथवा जिन्होंने शिक्षा मित्र, इस शिक्षा मित्र की बात करा जिन्होंने इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से 2 वर्ष DLED प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ये भी क्या होंगे, इसके लिए आपके परीक्षण होंगे। देखिए नेक्स्ट, अगर कॉलम 5 में हम करें, सर्वोच्च न्यायालय रिव्यू पिटीशन 19 के पारित न्यायाधीश के क्रम में बेहतर भविष्य के प्रयोजन टू मेक बेटर दियर पर्सपेक्टिव दियर, ये हो गया 3/8 के सत्र में 10 अगस्त 2017 से 31 मार्च 2019 के मध्य जिन्होंने क्या है NIOS द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कराए गए सेवारत शिक्षक के रूप में DLED प्रशिक्षण हो। तो भैया जो ये वो DLED वालों के लिए है, जो पहले से क्या कर रहे थे, प्राइवेट स्कूलों में कहीं पढ़ा रहे थे, बट उनके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं था, तो ये सब के सब भी उसमें क्या होंगे, आपके एलिजिबल। बट याद रखिएगा ये कब है, ये आप यहाँ ध्यान रखिए, 10 अगस्त 2017 से 29 अगस्त के मध्य, ठीक है, इनको DLED करवाया गया था। ये उस दौरान क्या होनी चाहिए, इन सर्विस होनी चाहिए, जो प्राइवेट स्कूल वाले थे जिनको DLED करवाया गया था, किस चीज़ के लिए, ताकि उनको सक्षम ही बोल दीजिए, सक्षम तो नहीं बोलेंगे, हाँ मतलब उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसको पूरा करने के लिए ये क्या है कराया गया था, क्योंकि उनके पास पहले कोई डिग्री
नहीं थी। हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर इस दौरान आपके पास बीएड था, भाई आप लोग पहले से बीएड वाले हो और आपने क्या है इस दौरान ये डीएलएड किया हो, तो याद रखिएगा ये आप क्या है इसके लिए वैलिड नहीं हो, आपका वेतन निरस्त कर दिया जाएगा अगर किसी के द्वारा क्या है शिकायत कर दी जाती, क्योंकि आपने क्या है बीएड को आपके द्वारा छिपाया गया है। ये इन्हीं उन्हीं लोगों के लिए था जिनके पास बीएड नहीं था और प्राइवेट स्कूल में काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे थे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है भाई? अब ये यूटेट फर्स्ट होना चाहिए या सीटेट फर्स्ट, ये भी आपका ज़रूरी है। साथ ही साथ क्या है राज्य के निहित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी, ये आपका सब वही है। पर उत्तराखंड का स्थायी निवास होना चाहिए। आवेदन की सेवानियोजन कार्यालय में क्या होना चाहिए, पंजीकरण होना चाहिए 29 नवंबर से पहले। बाकी ये सब सीसी की समूह की पोस्ट है, ये सब चीज़ है। ये सब चीज़ अभ्यर्थी की आयु 21 से 42 वर्ष तक और इससे अधिक ना हो। अन्य पिछड़ा वर्ग अन्य श्रेणियों को क्या है निम्न छूट दी जाएगी, जैसा कि सब चीज़ होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये भैया आपका 29 तारीख तक आपका फॉर्म क्या है पहुँच जाना चाहिए। फॉर्म जहाँ आपको मिलेगा इसके मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सॉरी जिला शिक्षा कार्यालय में, वहाँ से आपको मिलना। आपको फॉर्म पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आपको भर के सबमिट कर देना है। क्लियर है? तो ये तो है आपकी पौड़ी गढ़वाल की। इसी क्रम में अगर हम चलें तो आज ही आपको क्या है यहाँ पे पिथौरागढ़ का भी आपको यहाँ दिख जाएगा। पिथौरागढ़ द्वारा भी यहाँ के आज ये चीज़ रिलीज कर दी गई है। पिथौरागढ़ में अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की हम बात करें तो ये जाति है अनुसूचित जाति 16, अन्य पिछड़ा वर्ग 10, ये आपका EWS हो गया 2, सॉरी 10, जनजाति 2, अनारक्षित 44। टोटल आपकी यहाँ पे 80 पोस्टें देखने को मिल रही हैं और बैकलॉग की आपकी यहाँ पे 23। ये टोटल पोस्टें आपकी क्या है 93 पोस्ट यहाँ पे आपको पिथौरागढ़ में भी देखने को मिलेंगी। क्लियर है भाई? जो देखिए जैसा वहाँ है वैसा ही है, कुछ भी अंतर नहीं है। बाकी नंबर ऑफ पोस्टेज ऊपर नीचे है, बाकी वही सब चीज़ें है, घट बढ़ सकती है। 50% विज्ञान वालों के लिए, 50% विज्ञानेतर वर्ग के लिए, यहाँ सब वही चीज़ दिख रही है। और यहाँ पे भी वही हो, अगर कोई पहले से प्राइमरी में क्या है कार्य कर रहा है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। ये हाँ, यहाँ पे भी अगर इसकी कट ऑफ डेट की बात करें, भाई इन्होंने कट ऑफ डेट क्या मांगी है, इनके द्वारा भी 29/11/2025 तक क्या है भर्ती के पास सारा ही होना चाहिए। और यही अंतिम आवेदन तिथि भी है। अंतिम आवेदन तिथि होता क्या है, कोई भी अगर वैकेंसी निकलती है तो जो उसकी अंतिम आवेदन तिथि है, अंतिम आवेदन तिथि तक आपके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या होने चाहिए। जैसे यूटेट कि मैं बात करता हूँ अभी, यूटेट वाले अभी क्या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, किसके पास पहले पे रिजल्ट नहीं है। देखो अगर आपका रिजल्ट क्या 28 तारीख को भी आता है तब भी आप क्या एलिजिबल हो भरने के लिए। ठीक है, आप एक दिन में फॉर्म भर के इसको सबमिट कर सकते हो। ठीक है, शायद ये आपका 15 से 20 तारीख तक आपका यूटेट का रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप लोग जाके क्या है इसकी मांग भी कर सकते हो, भाई हमारा रिजल्ट निकालो, हमें फॉर्म भरना है। बाकी आप लोग समझदार हो। क्लियर है? यहाँ पे भी वही सब चीज़ है। डीएलएड वाले हैं, ये आपके एनआईएस वाले हैं। देखो ये तो हो गया राज्य सरकार के डीएलएड वाले, ये राज्य सरकार के डीएलएड वाले हैं। ये आपके एनआईओएस वाले हैं और ये आपके सॉरी ये इग्नू वाले हैं ना, शिक्षा मित्र वाले, इंदिरा गांधी नेशनल, ये आपके इग्नू वाले हैं, इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, इग्नू वाले हो गए, ये आपके एनआईओएस वाले हो गए, एनआईओएस वाले। यहाँ पे आपके क्या है सभी के सब क्या है यहाँ पे एलिजिबल हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं भैया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सा है कि राष्ट्रीय अध्यापक से मान्यता प्राप्त संस्थान NCTE से ही मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अब वो यहाँ से हो चाहे अदर स्टेट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला यार। देखो अगर यहाँ फ़र्क पड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बीएड बाहर से करते हैं उनमें भी ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जिनका 10th बाहर से है, जिनका 12th बाहर से है, जिनका BSc बाहर से है या जिनका BA बाहर से है अदर बोर्ड से, वो सब के सब क्या है फिर एलिजिबल नहीं होने चाहिए। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें तो डिस्कस करने लायक भी नहीं है ना, अंडरस्टूड होता है यार। यूटेट फर्स्ट आपके पास होना चाहिए या सीटेट फर्स्ट आपके पास होना चाहिए, और बाकी सारी की सारी कंडीशनें आपको वही चीज़ देखने मिलेंगी जैसा कि आपको पौड़ीगढ़ वाले में देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये है भाई आपकी सारी की सारी वैकेंसी। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। ये नंबर है 929258656980 पे आप क्या है व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। आप क्रियाकलाप क्लासेस, क्रियाकलाप ये जो चैनल इसी नाम से आपको क्या है टेलीग्राम पे भी चैनल देखने को मिलेगा, आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो अगर आपकी कोई क्वेरीज है। क्लियर है भाई? तो ये है आपका पूरा फॉर्मेट। 29 दोनों में क्या है आखिरी डेट है। तो ये अगर हम बात करें तो 3 डिस्ट्रिक्ट का आपका फ़िलहाल ही निकल चुका है ना। 3 डिस्ट्रिक्ट हम अभी देख चुके हैं फ़िलहाल, अभी जितनी इन्फॉर्मेशन आई है। एक है आपका बागेश्वर, ये हम बागेश्वर का देख चुके हैं, है ना। बागेश्वर हो गया।
ये आपका पौड़ी गढ़वाल हो गया और ये आपका पिथौरागढ़ हो गया। ठीक है, पिथौरागढ़, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे अभी हो चुके हैं। क्लियर है भाई? 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे अभी हो चुके हैं, अभी रिमेनिंग आपके 10 डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे अभी क्या है देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो ये होगा भाई आपकी प्राथमिक शिक्षक से रिलेटेड भर्ती आपकी। क्लियर है? जो बेचारे अभी थे करंट जो बच्चे हैं जो, वो तो फिर वैसे ही एलिजिबल नहीं है क्योंकि अभी रिजल्ट भी आना, उनका लास्ट टाइम चल ही रहा है, टीचिंग चल रही है उनकी। तो ये है भाई आज के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, आपको लेक्चर का सिलेबस भी आ गया है और नेक्स्ट वीडियो में उसको बना के हम अपलोड करते हैं। तो आज सबके लिए इतना ही, बाकी प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।